नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपना बायोलॉजी क्लासेस में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया फाइलम टीनोफोरा लेके आई हूँ। इसके हम आज जनरल कैरेक्टर्स करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी करेंगे। ये एक छोटा सा फाइलम है, इसके जनरल कैरेक्टर्स ज़्यादा नहीं है ना। रिजेंबल करता है ये फाइलम सिलेंट्रेटा को, ठीक है। तो आज हम ये शॉर्ट समराइज टॉपिक करेंगे, ठीक है। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, तभी आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फाइलम टीनोफोरा के जनरल कैरेक्टर्स। सबसे पहला पॉइंट है कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स, कॉम्ब जेलीज और सी गूसबेरीज। तो ये जो कॉमन नेम है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये पता होने चाहिए, यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। टीनोफोरा के मेंबर्स को कॉमनली क्या बोला जाता है? सी वॉलनट्स, कॉम्ब जेलीज और सी गूसबेरीज। आप लोग कमेंट करके बताएं कि जो फाइलम पॉरीफेरा है उसके ऑर्गेनिजम्स को कॉमनली क्या बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है रेडियली सिमेट्रिकल एंड डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। ये ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? रेडियल सिमेट्री शो करते हैं और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। पिछले फाइलम में भी हमने देखा, फाइलम सिलेंट्रेटा में, कि द ऑर्गेनिजम्स आर रेडियली सिमेट्रिकल एंड डिप्लोब्लास्टिक। लेकिन इस फाइलम में डिप्लोब्लास्टिक के साथ साथ कुछ ऑर्गेनिजम्स ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से not exclusively but some organisms show triploblastic nature also. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? टिश्यूज बन गए हैं। बायोल्यूमिनेसेंस इज द मार्क्ड फीचर। अब ये क्या होता है? द प्रॉपर्टी इन विच द ऑर्गेनिजम्स एमिट लाइट, है ना। तो लाइट एमिट करते हैं, उनके बॉडी में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं दैट एमिट लाइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज बॉडी इज जेलेटिनस एंड एक्सट्रीमली फ्रेजाइल। देयर बॉडी इज एक्सट्रीमली फ्रेजाइल, नाजुक सा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द कॉम्ब प्लेट्स आर द मेन लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स। इनमें जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन से हैं? कॉम्ब प्लेट्स, ठीक है। कॉम्ब प्लेट्स आर द मेन लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स एंड द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ द फाइलम। जहाँ भी वर्ड कॉम्ब प्लेट्स आ जाएगा आपको समझ जाना है कि हम फाइलम टीनोफोरा की बात कर रहे हैं, ठीक है। दे हेल्प इन लोकोमोशन ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स। Ctenophores possess adhesive exocytotic structures called coloblasts, और इनमें कोलोब्लास्ट्स भी पाए जाते हैं जो कि एडिसिव स्ट्रक्चर्स हैं। फाइलम सिलेंट्रेटा में जो एडिसिव स्ट्रक्चर्स थे वो नेमेटोसिस्ट्स थे, है ना, जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स भी थे और प्रे को भी कैप्चर करने में हेल्प कर रहे थे। और यहाँ पे कोलोब्लास्ट्स आर द एडिसिव स्ट्रक्चर्स। दे फीड ऑन जूप्लैंक्टन। उनका भोजन क्या है? जू प्लैंकटन। अब जू प्लैंकटन क्या होते हैं? ये फ्रीली फ्लोटिंग एक्वेटिक प्रोटोजोन्स होते हैं, है ना। क्या होते हैं? फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक प्रोटोजोन्स होते हैं जिनके ऊपर ये ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं। गैस्ट्रोवैस्कुलर इज द ओनली बॉडी कैविटी। उनकी बॉडी कैविटी को गैस्ट्रोवैस्कुलर बोला जाता है, ठीक है। सिलेंट्रेटा में भी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाई गई थी। डाइजेशन इनका एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों हैं। पिछले फाइलम में भी दोनों ही टाइप के डाइजेशन हो रहे थे। विदाउट रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, इनमें ये तीनों ही सिस्टम्स एब्सेंट। नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट बट दैट ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ नर्व नेट। नर्वस सिस्टम पाया गया है, दैट इज ऑल्सो नॉट सो एडवांस्ड। इनके फॉर्म्स कैसे हैं? मोनोमॉर्फिक फॉर्म्स, है ना। देयर शो ओनली वन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। पिछले फाइलम में जो फाइजेलिया था, जिसे पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर भी बोला जाता है, वो पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा था, बट यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म इज एब्सेंट। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस इज ऑल्सो एब्सेंट। इस प्रोसेस को क्या टर्म रिप्रेजेंट करती है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस को बोला जाता है मेटाजेनेसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। मेटाजेनेसिस इस फाइलम में एब्सेंट है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट एंड hermaphrodites आर कैपेबल ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो इसमें सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज बाइसेक्सुअल मीन्स, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, ठीक है।
रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्शुअल मीन्स के द्वारा है। पिछले फाइलम में ए सेक्शुअल सेक्शुअल दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन हो रहे थे। फर्टिलाइजेशन यहाँ एक्सटर्नल है। लार्वल स्टेज कैसी है, सिडिपिड लार्वा, कैसा है, सिडिपिड लार्वा। और टीनोफोर्स हैव हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें भी हाई पावर ऑफ रीजनरेशन देखी गई है। और इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, देख लेते हैं कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं इनमें। प्लूरोब्रैकिया, हॉर्मीफोरा, सेस्टम, वेलामन, टीनोप्लाना और नीज। कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लूरोब्रैकिया, हॉर्मीफोरा, सेस्टम, वेलामन, टीनोप्लाना और नीज। ये सारे ऑर्गेनिजम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनका हमें आइडिया होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस फाइलम में फॉल करता है। तो ये थे जनरल कैरेक्टर्स। और अब हम कुछ इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। 5-6 एमसीक्यूज़ हैं और जो इम्पॉर्टेंट वन है मैंने वही आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच इज़ कॉमनली नोन एज सी वॉलनट। सी वॉलनट किसे बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, फाइलम टीनोफोरा को बोला जाता है। ठीक है, तो टीनोफोरा इसका आंसर हो जाएगा। 8 कॉम्ब लाइक प्लेट्स फॉर लोकोमोशन इन। तो कॉम्ब लाइक प्लेट्स किस में है, फाइलम टीनोफोरा में। ठीक है, बॉडी ए सिलोमेट एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, हमने देखा कि इसमें सिलोम नहीं है ना, सिर्फ कैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, और ट्रिप्लोब्लास्टिक कुछ ऑर्गेनिजम्स इसमें होने लग गए हैं, तो आंसर इज टीनोफोरा। बायोल्यूमिनेसेंस इज प्रेजेंट इन, बहुत ही सिंपल है, इट इज़ प्रेजेंट इन फाइलम टीनोफोरा। कॉम्ब जेलीज आर डैश एनिमल्स, कैसे होंगे कॉम्ब जेलीज, दे आर फ्री स्विमिंग एनिमल्स। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्री स्विमिंग। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हाई रीजनरेशन कैपेसिटी इज पोजेस्ड बाय, ये लास्ट फीचर था जनरल कैरेक्टर्स का, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लूरोब्रैकिया, जो कि एक टीनोफोरा ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ये था एक शॉर्ट समराइज टॉपिक फाइलम टीनोफोरा के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस को लेके आऊँगी, और अगर हम इन सभी फाइलम्स को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, है ना, एक एक करके पढ़ेंगे, जो लोअर फॉर्म्स हैं उनको पहले पढ़ेंगे और एडवांस्ड को बाद में पढ़ेंगे, तो हमें अच्छे से ये फाइलम्स याद हो सकते हैं। थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम इनको याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं तभी आपके लिए शॉर्ट समराइज्ड टॉपिक्स बना के लेके आ रही हूँ ताकि इन्हें पढ़ना आपके लिए इजी हो जाए। तो मेरी वीडियोस को आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे।